नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, अच्छे प्रकार से इस क्लास को देख लीजिएगा, तो आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2027 में, तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा 1500 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर आ जाएगा। पाटलिपुत्र का जो इतिहास था वह 1500 वर्ष क्या था, पुराना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा पाटलिपुत्र में है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए? तो कहने का मतलब हुआ, जब घर में जो आग लगा था उसको देखकर कौन पलायन कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर धूर्त लोग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई भी है। चलिए, 4 क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चार जो आलसी था उसमें फंसे हुए थे आग के चपेट में, उसको कैसे बाहर किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 का गो आ जाएगा, केस पकड़ के उसको बाहर किया गया। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। चलिए, 5 क्वेश्चन, अलस-कथानगर्त मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस-कथानगर्त में जो मिथिला के जो मंत्री थे वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 5 का आ जाएगा वीरेनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 6 क्वेश्चन, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य दिखाकर जो भोजन ग्रहण करते थे वह कौन लोग करते थे, ठीक ना? विद्वान लोग करते थे, या मूर्ख लोग, या धूर्त, या जानकर? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा धूर्त लोग जो थे वही क्या करते थे, आलस्य का बनावटी करके वहाँ पे भोजन किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 7 क्वेश्चन, विजयिका का काल किस शासक में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 7 का आ जाएगा अष्टम। अष्टम मतलब क्या, 8 में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। देखिए, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना? तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं खास के लिए, ठीक ना? चलिए, 8 क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो कौन अति प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्षमा राव। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 9 क्वेश्चन, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कावित्री थी? तो ऑप्शन नंबर 9 का वर्तमान काल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, वनमाला भावाकार जो थे वह किस काल की संस्कृति की कवित्री थी? ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। 10 क्वेश्चन, नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिसमें व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के यहाँ पे 3 द्वार होते हैं, ठीक ना, 3 प्रकार के द्वार होते हैं। उसी में क्या होता है 3 प्रकार में? तो उसमें होता है जिस व्यक्ति का नाश होता है उसे ही क्या कहते हैं, नर्क द्वार। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। चलिए, 11 क्वेश्चन, विनय को कौन मारता है? तो विनय जो आपके अंदर है, हौसला है, उसी को कहते हैं विनय। जितने की साहसता, उसे कौन मार देता है? तो अकीर्ति मार देता है। किसी से आप डर गए, किसी का कहना मान लिए, अपने आप पे नहीं चल के दूसरे के बात पे चल रहे हैं, तो वही हुआ क्या, अकीर्ति। विनय नहीं देने देता, विजय, ठीक ना, यही को कहते हैं। चलिए, 12 क्वेश्चन, कैसे पुरुष सभी जगह शुभलम होते हैं? कहने का मतलब कौन ऐसा पुरुष है? पुरुष तो बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें भी एक पुरुष होता है, ठीक ना, जो हर जगह क्या होते हैं, शुभ मतलब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 का आ जाएगा प्रियवादी जो पुरुष होते हैं वही क्या होते हैं, शुभलभ होते हैं। 13 क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद जी जो थे वह किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो 13 का राइट आंसर आ जाएगा मुंबई। जम गई मुंबई, इस प्रकार से आपको मारना है ख नंबर, ठीक ना। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए, 14 क्वेश्चन, वनवास प्रसंग
में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। कहने का मतलब हुआ जब राम और सीता वनवास जा रहे थे तो उसमें लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे, राम सीता, मतलब 3 आदमी जो थे वनवास गए थे। कौन कौन, राम सीता और लक्ष्मण। लक्ष्मण राम का भाई था, ठीक ना, के साथ पहुँचे थे। तो ऑप्शन नंबर 14 का आ जाएगा चित्रकूट में पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर चित्रकूट, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी जो नदी है वह किस पर्वत के निकट बहती है। मलय पर्वत या मंदारी पर्वत या चित्रकूट पर्वत या गिरधकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर आ जाएगा चित्रकूट पर्वत के नीचे ही बहती है। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, शास्त्र मानवों को किसका बोध करता है। तो शास्त्र मानवों का जो है किसका बोध करता है, तो कर्तव्य का करता है। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। तो चलिए अभी की इस क्लास में जितना भी ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सब भी आइए, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को जरूर से भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चले क्या, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो वेद रूपी जो शास्त्र है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा नित्य शास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर 18 का आ जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, ऋषियादि परिणीत को क्या कहते हैं। ऋषियादि जो परिणीत है उसे क्या कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर आ जाएगा कीर्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम जो था वह किसकी दर्शना की। तो ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा न्याय दर्शन। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त जो है उसका कार्य बताना है। तो वेदार्थ बोध आ जाएगा, क्या आ जाएगा वेदार्थ बोध। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, क्या वीर से वीर का सम्मान होता है। कहने का मतलब हुआ क्या वीर से वीर का सम्मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का आ जाएगा असंभव होता है। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, दुख का विषय क्या होता है। जो भी व्यक्ति दुख में रहते हैं उसका विषय क्या होता है, अशांति रहना। तो अशांति, ऑप्शन नंबर गो राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, परपीड़न किसके लिए होता है। तो परपीड़न जो होता है किसके लिए होता है, तो पाप के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलाता है। एक देश है, आप लोग देखे होंगे, देश को तो छोड़िए, आदमी आदमी को देखकर जलता है। आपके खास पड़ोसी, दूसरे नहीं, ठीक ना। चलिए उदाहरण के तौर पे बताया जाएगा, ठीक ना, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं लेना है। तो एक देश जो है दूसरे देश को क्या देखकर जलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा उत्कर्षण, ठीक ना। चलिए 26 नंबर, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा अशांति महासागर। ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, विरुक्तभूत में कौन सी संधि है। तो विरुक्तभूत में जो संधि है उसमें है विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर गो राइट। 28 नंबर क्वेश्चन, तवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तवंगी वर्णों में जो मेल हुआ है किन किन वर्णों का हुआ है। तो 28 का उजोड़ अ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, बानेन विध का समस्त पद कौन सा है। तो बानेन विधत का जो समस्त पद है 29 का राइट आंसर आ जाएगा बान विधत। ऑप्शन नंबर को गो राइट आंसर आ जाएगा, बान विधत आ जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, अकिंचन का विग्रह कौन है। तो अकिंचन का जो विग्रह है कौन है बताना है यहाँ पे, ठीक ना। तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा न किंचन। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। न किंचन है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा कितना है, गो नंबर आ जाएगा, ठीक ना, गो आ जाएगा, न किंचन होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर में दिया गया है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम जो है यह किस समास का
उदाहरण है तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, जो कि इसका पहला पद प्रधान होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है देवदूता। ऑप्शन नंबर ख राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, माया ग्रंथ पठित इस वाक्य के माया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से? अनुक्त कर्ती तृतीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। 34 नंबर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपवर्गो तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा तैन मान से व्याकरण पठितम। 35 नंबर, डैश डैश भोजन कीर्तम इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान मतलब ये खाली स्थान पे जो पद होगा वो कौन सा पद होगा? तो माया पद होगा। ऑप्शन घ राइट। 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए, प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राभव शब्द में जो उपसर्ग है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा परा। ठीक ना, गौर राइट आंसर। उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द का पहला उच्चारण बना के दो, जिसका पहला पद प्रधान होता है वही उपसर्ग कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो बनेगा अपकर्ष। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन ख राइट। 38 नंबर क्वेश्चन, अघनन किस धातु है? अघनन जो है वह कौन सी धातु है? तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा हन धातु है। ऑप्शन नंबर ख राइट। 39 नंबर क्वेश्चन, भव किस लकार का रूप है? भव जो है वह किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। ठीक ना, चलिए 40 नंबर, क्री धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का कौन सा रूप होगा? तो कुरु हो जाएगा। ऑप्शन गो राइट। चलिए एक लास्ट 41 नंबर, लता शब्द एक चतुर्थीय एक वचन का रूप है, यह कौन सा हो जाएगा? तो 41 का आ जाएगा लताएं। ऑप्शन गो राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया ये संस्कृत पेपर का ऑब्जेक्टिव था। ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, VVI रहने वाला है। ठीक ना, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को जरूर से शेयर कीजिएगा। और रहा बात, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।